नमस्ते दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है हमारे और आपके चैनल शरानो स्मार्ट पिक्स में। और जैसे मैं आपसे वादा किया था, मैं इसके ऊपर और वीडियोस लेके आऊंगा लेनोवो लीजेंड टैब के ऊपर, क्योंकि गेमिंग टैबलेट है। तो इसका पहला भाग का जो वीडियो है जो है एमुलेशन के ऊपर, क्योंकि मुझे 2-3 मेल्स मिल चुके हैं कि पूछ रहे थे कि भाई इस पे आप एमुलेशन कहते हैं, क्या होता है वो। जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो है। एमुलेशन में कवर करूंगा बेसिक्स, उसके लिए क्या जरूरी है, उसके बाद कौन से एमुलेटर्स आपको प्रीफर करने चाहिए। ये एमुलेशन ऑन एंड्रॉइड की बात करूंगा मैं इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो होगा, मेरे हिसाब से छोटा होगा मेरे मेरे इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ठीक है, फटाफट इसमें जाते हैं। उसके पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। लोग स्पेशली विपुल जी और बहुत सारे लोग मुझे बार बार इसका गेमिंग का लेके आऊंगा पूछ रहे थे। ठीक है, मैं ना बहुत कैजुअल गेमर हूँ। इंडी गेम्स खेलता हूँ, ट्रिपल ए टाइटल्स बहुत कम खेलता हूँ। हॉलो नाइट खेल लिया, सिंग सॉन्ग खेल लिया, हॉलो नाइट या स्पेलंकी खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, फीफा खेल लिया, इस टाइप का बंदा हूँ मैं। और मैं मतलब बिल्कुल टाइम पास करने के लिए गेम खेलता हूँ। तो मैं जो गेम्स खेलता हूँ शायद आपको पसंद ना आए, उसका रिव्यू दूंगा। तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए कौन से गेम्स का रिव्यू आपको चाहिए, इस टैबलेट में कैसे चलता है करके। और आराम से थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इस टैबलेट का वापस से प्राइस 30,000 के आसपास जा चुका है। तो सेल में 20,000 आने की इसकी आदत है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सेल का इंतजार कर लीजिए। अगर स्टॉक में रहा तो आप सेल में ही खरीदेगा इसको। अभी जबरदस्ती इसको 30,000 मत लीजिए, मैंने ले लिया था तो 20,000 तक जा रहा था ये। खैर, ये सेकंड हैंड मार्केट से उठाना आपकी मर्जी। तो मैं क्या कह रहा था, नीचे कमेंट कर दीजिए गेम जिसका आपको रिव्यू चाहिए, मैं आपको उसका रिव्यू दे दूंगा। खैर, मेरा फोन बज रहा था, रियली सॉरी। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपके जो सारे एमुलेटर्स होते हैं, एमुलेशन होता है, क्या होता है समझाता हूँ। देखिए बेसिकली एमुलेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका प्ले स्टेशन था या आपका कोई कंसोल था, निंटेंडो का कोई कंसोल था, एनईएस था, एसएनईएस था या गेम बॉय था, तो ये सारे एक हार्डवेयर एक कंसोल होते हैं। अब आप क्या करते हो कि एमुलेशन के माध्यम से आप एक किसी और हार्डवेयर के ऊपर, किसी उस दूसरे हार्डवेयर के ऊपर आप उन गेम्स को या उन सॉफ्टवेयर को बिलीव कराते हो कि एक्चुअली वो उस हार्डवेयर पे चल रहे हैं करके। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड पे, मैं एंड्रॉइड पे पीएसपी के, PS2 के, PS1 के गेम्स प्ले कर सकता हूँ, जबकि वो PS1 PS2 गेम्स जो चल रहे हैं ना, वो समझेंगे कि वो प्ले स्टेशन पे ही चल रहे हैं। हालांकि नहीं, वो तो एंड्रॉइड के ऊपर चल रहे हैं, मेरे टैबलेट के ऊपर चल रहे हैं। तो एमुलेशन का मतलब वो होता है। एमुलेशन आप मैक पे कर सकते हो या आईओएस पे कर सकते हो आराम से। आप पीसी पे तो विंडोज पे कर ही सकते हो, और एंड्रॉइड पे तो होता ही होता है। तो आज हम सिर्फ एंड्रॉइड की बात करना है, स्टिक टू एंड्रॉइड। तो एमुलेशन का ये एडवांटेज होता है कि आप बहुत सारे स्पेशली गेमिंग के इसमें होता है कि अगर आपका हार्डवेयर मजबूत है। मैं हार्डवेयर क्या होता है, किसको मजबूत हुआ, मतलब कैसे हम हार्डवेयर सेलेक्ट करें, ये भी बताऊंगा मैं आपको। सो सबसे पहली चीज, हार्डवेयर में दो बातें ध्यान रखिएगा एंड्रॉइड पे स्पेशली, कि आपको पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ही आप पिक करिए। एक्सिनोस का चल जाता है, मीडियाटेक का भी चल जाता है, बट प्रेफरेबली आप स्नैपड्रैगन लीजिए, क्योंकि जो सारे एमुलेटर्स है ना, उनके ग्राफिक ड्राइवर्स स्पेसिफिकली स्नैपड्रैगन को माइंड में रख के बनाए गए हैं। तो आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस, थोड़ा क्या कुछ कुछ परफॉर्मेंस ज्यादा हद तक स्नैपड्रैगन में अच्छा बनेगा। तो इस टैबलेट में एडवांटेज है कि इसमें 8+Gen 1 है हालांकि। पर मैं मानूंगा कि आपको अगर अच्छे लेवल पे गेमिंग करनी है, एमुलेशन करना है, तो 8 Gen 2 के नीचे लेना मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि मैंने खुद लिया है, बट मैं जैसे कह रहा था, मैं PS2 पे इतने हाई लेवल डिमांडिंग गेम्स नहीं खेलता। मैं आगे हर डिवाइस, हर कंसोल के ऊपर आऊंगा, उसके लिए कौन सा एमुलेटर था मैं और डिटेल में जाऊंगा। तो मैं PS2 के गेम्स इतना हाई लेवल वाले नहीं खेलता, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ा। मैंने 8+Gen 1 मैंने इसलिए ले लिया, और वो खराब नहीं है, आप ले सकते हो, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। आप एक बार ट्रिपल एट के ऊपर जाते हैं ना, प्रोसेसर के ऊपर, तो ये नहीं है कि गेम चलेगा कि नहीं चलेगा, गेम 100% चल जाएगा। बट उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या है, उसको कितने रेजोल्यूशन तक आप आगे, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है 1x का नेटिव रेजोल्यूशन, उसको 4x 5x 7x की रेजोल्यूशन पे आप कितना रेजोल्यूशन पे खींच के ले जा सकते हो, उसके ग्राफिक ड्राइवर पे होता है। तो वो ग्राफिक्स आपका स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के हिसाब से बनता है, एड्रीनो का ग्राफिक्स लगता है। तो जितना हायर एंड आपका प्रोसेसर होगा, उतना अच्छे ग्राफिक्स होंगे, तो उतने ज्यादा आप हायर रेजोल्यूशन पे गेम्स खेल पाएंगे। तो ये फर्क रहता है ट्रिपल एट के ऊपर। ट्रिपल एट या ट्रिपल एट ऊपर वाले प्रोसेसर सब अच्छी तरह मस्त मैक्सिमम गेम्स चला लेते हैं एमुलेशन के बाद। PS2 तक, PS3 का एमुलेशन आज तक ढंग से नहीं हुआ है। निंटेंडो स्विच का भी इतना बढ़िया नहीं होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। बट ये दोनों कंसोल्स को छोड़ के बाकी सबका एक लेवल तक, एक हद तक आपको अच्छा एमुलेशन मिल जाता है। तो पहले क्लियर करता हूँ, PS3 आपको एक्सपेक्ट मत करना। निंटेंडो स्विच भी थोड़ा मुश्किल है, मुझे पता है ईडन और वो यूजू सब आते हैं, बट इतना मुझे अच्छा परफॉर्मेंस उसका नहीं लगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज मैं बताता हूँ, रैम। तो रैम में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रैम की बात करते हैं,
रैम मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा 12 GB। अगर आपको टॉप एंड के गेम्स मतलब PS2 के गेम्स खेलने हैं तो 12 GB के रैम तो आप एक्सपेक्ट करके ही चलिएगा। उससे नीचे का रैम का मैं कोई डिवाइस लेने का प्रेफर नहीं करूंगा। रैम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आप पीसी गेम एमुलेट करने वाले हो। पीसी गेम्स को अगर एंड्रॉइड पे अभी पॉसिबल है अच्छे खासे लेवल पे, अगर आप वो एमुलेट करने के मूड में हो तो 12 GB के नीचे कोई डिवाइस देखना मत। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। प्रोसेसर आगे पीछे थोड़ा हो गया फिर भी मैं मान लूंगा, 8+ Gen 1 ले लिया जैसे मैंने ले लिया, बट 12 GB के रैम के नीचे मत देखना। अगर पीसी गेम्स GTA को, पीसी वाले को, कुछ पीसी गेम्स को एमुलेट करने वाले हो तो, PS2 के अच्छे खासे गेम्स एमुलेट करने वाले हो तो 12 GB के नीचे रैम मत देखना। 8 GB के रैम पे बहुत दिक्कत देता है ये। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रैम 12 GB मैं रेकमेंड करूंगा। 8 GB का रैम है, आपको PSP खेलना है, PS1 खेलना है, या आपको ये SNES 2D 3D गेम्स खेलनी है थोड़ी बहुत, ये SNES गेम बॉय ये सब करना चल जाएगा, तो 4 GB के रैम में चल जाएगा। मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा, एक के बाद एक कंसोल उठाकर मैं उसके ये रिक्वायरमेंट बताऊंगा। तो ये बात ध्यान रखना, ये दो चीजें होंगे हार्डवेयर लेवल पे कि प्रोसेसर स्नैपड्रैगन प्रेफर करना, और रैम हो सके क्या 12 GB तक ही प्रेफर करना जो भी डिवाइस ले रहे हो। 8 GB थोड़ा कम पड़ जाएगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, आगे दुखी हो जाओगे। ठीक है, तो ये बात हो गई, फोन हो या टैबलेट हो कोई भी हो, 12 और स्नैपड्रैगन 12 GB का रैम मिनिमम। और ये आगे बढ़ते हैं। अब एक के बाद एक आते हैं। अगर आप 2D कंसोल्स की बात करते हो कौन सा एमुलेटर सही रहेगा मैं बताता हूँ। 2D कंसोल्स में आपका आता है NES आ गया, निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम, सुपर निंटेंडो आ गया, गेम बॉय एडवांस, गेम बॉय कलर, गेम बॉय, और ऐसे वाले सारे जो आपके हैं ना जो 2D गेम्स वाले थे, इनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अलग अलग से ज्यादा रेट्रो आर्क करके आता है, गूगल प्ले स्टोर में रेट्रो आर्क करके मिल जाएगा। मैं नीचे नाम सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एमुलेटर का, टेंशन मत लीजिए, वो मैं दे दूंगा। गूगल प्ले पे मिलता है, वो मैं ही प्रेफर करूंगा। बेसिकली उससे अच्छा है कि आप रेट्रो आर्क प्लस इनकी वेबसाइट से आराम से डाउनलोड हो जाता है, वो कर लीजिए। उसमें ज्यादा कोर्स है, कोर्स है मतलब ज्यादा एमुलेटर्स है, ये सारे उसी के अंदर एक ही ऐप के अंदर एमुलेट हो जाएंगे, एक ही एमुलेटर के अंदर एमुलेट हो जाएंगे। रेट्रो आर्च मैं प्रेफर करता हूँ, उसमें थोड़ा कंट्रोलर सेटअप भी आसान है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। 2D गेम्स अगर आपको इनमें किसी कंसोल्स को भी, जैसे जिनके नाम मैंने इनिशियली सुनाए थे, गेम बॉय वोम बॉय सब, तो ये सब के लिए मैं प्रेफर करूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में और डिटेल में कंसोल के साथ मैं कौन सा अच्छा एमुलेटर लिख दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से आप वीडियो देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज में आऊंगा, प्रेफरेबल अगर आप कहते हैं 3D गेम्स में आ गए अपन के PSP, PS1, निंटेंडो DS। तो देखो वेरी फ्रैंकली मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ, मैं बचपन से निंटेंडो का कुछ खास खेला नहीं, मारियो वारियो कुछ नहीं खेला। मैं, मेरा पहला ही प्ले स्टेशन था जो मेरा गेमिंग कंसोल था, तो मैंने निंटेंडो को ज्यादा खेला नहीं। मैं प्ले स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ। PS1 के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप डक स्टेशन देखो, एंड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, मस्त काम करता है। उसमें हाई लेवल मतलब हाई डेफिनेशन में गेम्स आप खेल सकते हो, उसमें ग्राफिक क्वालिटी अच्छी रहती है, उसके अलावा भी है बट उसमें ग्राफिक क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहती है। डक स्टेशन मुझे काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा। अगर आप PSP की बात करते हो तो उसमें सिंपली एक ही बंदा है, एक ही एमुलेटर है, PPSSPP, PSP को ही डबल डबल करके लिखा है। इसमें दो मिलते हैं, एक ब्लू कलर का एक गोल्ड कलर का मिलेगा एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे। ब्लू वाला फ्री है, गोल्ड वाला ये कुछ फर्क नहीं है। गोल्ड वाला बस डेवलपर को पैसा देने के लिए है, मैंने खरीदा क्योंकि मैं इतना साल से यूज कर रहा हूँ। मैं LG V30 Plus इन सब पे वही उसी से एमुलेट करता था, उसमें 4 GB का। तो इनमें क्या होता है ना, अभी तक जो गेम्स में बताया ना PS1 PSP और ये निंटेंडो DS में, इसमें आप क्या रैम 4-6 GB होगा ना फिर भी काम निकल जाएगा। प्रोसेसर इतने मायने नहीं रखता, प्रोसेसर हैवी गेम्स एमुलेशन नहीं है ये। प्रोसेसर आपका, हाँ तो इतना ज्यादा पुराना भी नहीं जानना है अपन को। मैं तो LG V30 Plus पे PSP जो 845 प्रोसेसर वाला था स्नैपड्रैगन, उसी पे कर लेता था PSP का। तो आपको ऑब्वियसली जितना आप अच्छा यूज करोगे प्रोसेसर उतना ग्राफिक्स अच्छा मिलेगा, बट फिर भी जो गेम्स थे अच्छे खासे चल जाते थे, इतना कुछ फर्क नहीं आता है। तो ये प्रोसेसर हैवी नहीं है, ये रैम हैवी भी नहीं है, 4 to 6 GB के रैम में मस्त चल जाते हैं गेम्स, जो अभी तक मैंने बताया आपको, कंसोल्स एमुलेट हो जाते हैं। तो PS1 का हो गया, PSP का हो गया। ये मैं रेकमेंड करूंगा, आप येलो वाला लेना है ब्लू वाला लेना, आपकी मर्जी, दोनों एक ही है। एक में पैसे आप देते हो डेवलपर को जाता है, तो मैं इतना यूज करता हूँ तो छोटा सा अमाउंट था, मैंने पे कर लिया। आप ब्लू वाला भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो PSP के लिए वो मैं रेकमेंड करूंगा। और इसके अलावा आ जाते हैं हम बात अब थोड़ी से प्रोसेसर हैवी वाले पे। प्रोसेसर हैवी वाले में मैं कैसा कह रहा था, PS2, निंटेंडो वी, निंटेंडो का गेम क्यूब, और उसके बाद आपका आ जाता है इसके अलावा क्या था एक मिनट, निंटेंडो का गेम क्यूब, आपका PS2, हाँ ये दो ही थे मेरे ख्याल से, हाँ मेरे ख्याल से हाँ ये दो ही थे।
पीसी के ऊपर अलग से आऊंगा मैं इसके बाद। तो PS2 के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आपको एथर या नेदर। देखिए ये दोनों एथर या नेदर एक ही बात है, बट नेदर थोड़ा लेटेस्ट है, कम्युनिटी बिल्ट है वो। तो आप दोनों में से कोई भी एमुलेटर ट्राई करेगा, प्ले स्टोर पे नहीं मिलने वाला है, आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। और दोनों PS2 और PS1 एमुलेटर्स के लिए आपको बायोस फाइल जरूरत पड़ेगी। PS1 PS2 की बायोस फाइल जरूरत पड़ती है। कुछ केसेस में सिमुलेटर बायोस फाइल चल जाता है, बट आपको बायोस फाइल रखना अच्छा रहता है। ये डाउनलोड करना बहुत बड़ी बात नहीं है, गूगल पे ऑनलाइन डाउनलोड लिंक मांगो, मिल जाता है आराम से। PS1 बायोस फाइल, PS2 बायोस फाइल मिल जाता है। तो एथर या नेदर प्रीफर करूंगा। विदाउट बायोस फाइल का आपको एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे एक ऑप्शन मिलता है PPSS22। वो उसका परफॉर्मेंस मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, वेरी फ्रैंकली मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगा। उससे थोड़ा मतलब खराब नहीं है वो, बट इतना बढ़िया नहीं है। जितना अच्छा नेदर और एदर का एक्सपीरियंस है उतना अच्छा नहीं है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा उसे। उसको उससे थोड़ा मैं दूर ही रहना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, बट नॉट रिकमेंडेड। आपको अगर बहुत कंसिस्टेंटली अच्छे फ्रेम रेट्स पे अच्छी तरह गेमिंग करनी है, तो आपको नेदर या एदर की तरफ देखना पड़ेगा। तो ये हो गया PS2 की बात। अब निंटेंडो स्विच और वी की बात, सॉरी निंटेंडो वी स्विच नहीं, माफी चाहता, निंटेंडो वी या गेम क्यूब की बात करूं तो सबसे बेस्ट डॉल्फिन है। एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे मिलता है, आंख बंद करके उसको ले लो। एक ही उसमें पंगा ये है कि थोड़ा सा कंट्रोलर सेटिंग्स, अगर आप वायरलेस कंट्रोल यूज करते हो ना, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रख लेना प्लीज। तो आपको मैं इतना रेकमेंड करूंगा कि आप उसको थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी सब मस्त चल जाता है उसमें। तो डॉल्फिन एमुलेटर बहुत अच्छा है उसके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, रैम प्लस प्रोसेसर हैवी एमुलेशन पीसी। पीसी में आपको ना दो ऑप्शंस मिलते हैं जो बहुत अच्छे हैं फिलहाल। एक है गेम हब, एक है विनलेटर। जैसे मैंने कहा नाम दे दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में। देखिए गेम हब में क्या ना, वो चाइना का है ऐप, और बहुत सारे लोग प्रेफर इसलिए करते हैं, बहुत सारा प्राइवेसी इश्यूज है उसके साथ। हालांकि अभी प्ले स्टोर में मिलता है। पहले सिर्फ डाउनलोड आपको वेबसाइट गिटहब और इसमें करना पड़ता था, अभी वो प्रॉब्लम नहीं। विनलेटर को भी आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलता, विनलेटर आपको इसमें से निकालना पड़ेगा गिटहब से। खैर मैं बताता हूँ, आगे बताता हूँ। तो प्राइवेसी इश्यूज बहुत सारे लोगों के थे, तो विनलेटर प्रेफर करता है। और विनलेटर एक हद तक अच्छा है, बट गेम हब एक अलग लेवल पे अच्छा है। मतलब बिल्कुल आपको बहुत मतलब उसमें बेसिकली आप, ये दो चीज बताता हूँ मैं गेम हब के बारे में। पहली बात, आपको ना थोड़ा स्टीम डेक वाला इंटरफेस वाला फील देगा। उसमें चलते भी स्टीम के गेम्स मस्त हैं, सब नहीं चल पाते। पीसी एमुलेशन जब आप एंड्रॉइड पे करोगे, डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं कि आपकी हर गेम जो स्टीम लाइब्रेरी में कंपैटिबल हो जाएगी। कुछ गेम्स अच्छी तरह चलेंगे, कुछ गेम्स एवरेज चलेंगे, कुछ गेम्स तो लोड ही नहीं होंगे। तो वो बात ध्यान रख लेना आप। तो डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर कौन सा प्रोसेसर है, मेरा गेम्स जो मेरे हैं 10 साल पुराने, 2 साल पुराने, 1 साल पुराने गेम्स जो मेरे टाइप के हैं वो चल जाते हैं मैक्सिमम। एक आधा नहीं चले, हॉलो नाइट का पार्ट 1 नहीं चला, हॉलो नाइट का पार्ट 2 सिल्क सॉन्ग चल गया। तो वो पता नहीं क्या हिसाब है, बट ऐसा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ तो बता रहा हूं मैं। तो ये बात ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं कि पीसी का एमुलेशन करना है तो सब कुछ सब गेम कर लेंगे। और एक और बात, ऐसा नहीं कि पुराने पुराने गेम 10 साल 15 साल पुराने गेम से मैं उसकी EXE फाइल लेके आ जाऊंगा, चल जाएंगे। गेम हब में पहले आप ये जुगाड़ से जो गेम लेके आते ना, समझदार है, समझ के जुगाड़ मतलब क्या होता है, जुगाड़ वाले पीसी गेम्स होते थे ना, वो आप डायरेक्टली चला सकते थे। उसमें ऑप्शन था, बट अभी जैसे आप उसको यूज करते हो गूगल मना कर देता है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में लिस्टेड है, गूगल ने उसको ब्लॉक कर दिया वो ऑप्शन। तो आपको अगर जुगाड़ से गेम, स्टीम लाइब्रेरी से गेम्स चलाने तो हो जाता है, इसमें स्टीम लाइब्रेरी लिंक हो जाता है गेम हब से, आप चला लो। अगर आपको जुगाड़ वाले गेम्स चलाने हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आप एक बार विनलेटर ट्राई करें। विनलेटर में जुगाड़ से गेम्स अच्छे खासे चल जाते हैं। वो कैसे जुगाड़ वाले नहीं है उससे मतलब नहीं, वो आपको गिटहब से डाउनलोड करना है विनलेटर, उससे चल जाता है। बस उसमें थोड़ा कंट्रोलर सेटअप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें थोड़ा सा सीखना पड़ता है। गेम हब बहुत आसान है, मतलब बिल्कुल प्लग एंड प्ले है, मस्त है चीज। बट उसमें आपके जुगाड़ वाले गेम्स नहीं चलेंगे। और तो उसमें और कॉम्प्लिकेशन क्या है कि एक हद तक, बहुत हद तक पीसी गेम्स अच्छे चला लेता है, बट विनलेटर थोड़ा बेटर चलाता है। बट विनलेटर में थोड़ी सीखने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको फ्रेम रेट्स 60 45 50 के आसपास मिल जाते हैं दोनों में। और मैक्सिमम गेम्स में रैम एटलीस्ट 75 to 85% यूज करता है। तो ये बात ध्यान रख लेना, 8 GB वाले फोन से दूर ही रहिएगा। अगर पीसी गेम्स अच्छे लेवल पे, अच्छे पीसी गेम्स एमुलेट करने का देख रहे हो 12 से 16 GB तक टारगेट करना। और एक अच्छा प्रोसेसर 8 Gen 2 के ऊपर ही जाना, मेरी तरह 8+ Gen 1 के लिए मत जाना। मेरे इंडी गेम्स हेडीज वेडीज खेलता हूं मैं, मेरे लिए चल जाएगा। आप लोगों का अगर हैवी AAA टाइटल्स खेलते हो तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, निराश हो जाओगे। रेड डेड रिडेम्पशन वो तो बहुत पुराना गेम है, वो सब चल जाता है। बट ये जो नए वाले हैं ना, वो थोड़ा आपका स्ट्रगल करेंगे। तो 8 Gen 2 के ऊपर ही जाना।
और 12 से 16 जीबी के बीच में टारगेट करना। तो दोस्तों एमुलेशन का ये था हिसाब जो मुझे बताना था। ये तो थोड़ा सा कन्वर्जेशनल टाइप का हो गया। अगला जो मैं वीडियो लेके आऊंगा इस Lenovo Legion टैब में, मैं गेम प्ले के साथ मैं आपको थोड़ा दिखा दूंगा कि क्या है कैसा है। और आप प्लीज अपने गेम्स नीचे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ आपसे, आप कमेंट में लिख दो, मैं 2-3 जो भी पॉपुलर गेम्स है उसमें पिक करके उनका गेम प्ले करवा के दिखा दूंगा। और हाफ एन आवर 1 आवर का, क्योंकि 15-10 मिनट तो हर गेम अच्छा फ्रेम रेट्स पे चल जाता है, आधा घंटा 40 मिनट चला तो तभी वो थ्रॉटलिंग होके दिखता है कि उसका असलियत क्या है। तो ये तभी पता लगेगा। मेरे जो गेम्स है मैं जैसे कह रहा हूँ, आप शायद निराश हो जाओ, इसलिए आप अपने गेम्स, विपुल जी स्पेशली मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 2-3 बार पूछ चुके हैं मैं इस वीडियो के लिए, तो आप बता दो मुझे कौन सा गेम आपको इंटरेस्ट है। सीओडी चाहिए आपको, या वुदरिंग वेव्स चाहिए, या जेंशिन इम्पैक्ट, आपको क्या टारगेट है। और गेम पेड भी हुआ ना, मैं पे कर दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, खरीद लूंगा वो गेम, तो उसमें कोई कंसर्न नहीं है। एंड्रॉइड में कौन सा गेम का आप देखना चाहते हैं तो मेरे को बता देना आप, मैं उसके हिसाब से कर दूंगा। दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए कौन से गेम का देखना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गई बात पूरी। तो ये था मुझे कवर करना इसमें। दोस्तों आगे और 2-3 वीडियोस मेरे ख्याल से, लगातार मेरी तबीयत ठीक रही तो इस हफ्ते 3-4 वीडियोस और निकलने वाले हैं। ये लैपटॉप के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, उसके अराउंड मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको एक अच्छा ऑप्शन दिखाने वाला हूँ उसमें, कि आप सस्ते में अच्छे लैपटॉप अभी कैसे खरीद सकते हैं। सेलरॉन वाला ही 35-40 के बीच में घूम रहा है, हद हो गई। मतलब सेलरॉन प्रोसेसर वाला कहाँ 20 के आसपास आता था, अभी वो नियरली डबल हो चुका है। तो इसलिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आ रहा हूँ लैपटॉप्स के ऊपर, कि आपको मैं आप सोल्यूशन दूंगा। प्रॉब्लम जो है वो तो सब बता रहे हैं, सोल्यूशन मैं आपको दूंगा कि आप कैसे, आपके लिए क्या ऑप्शन है और सबसे बढ़िया क्या ऑप्शन है। तो मैंने 1-2 लैपटॉप्स मंगाए हैं और मैं कहाँ से खरीदूंगा ये भी ऑप्शन बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत सारे फोन्स में रिव्यू करता हूँ, बोलते हैं कहाँ से खरीदा आपने, कहाँ, तो मैं बता नहीं पाता। इस केस में मैं आपको डीलर का नंबर भी दे दूंगा, जो लैपटॉप्स में अभी दिखाने वाला हूँ। और एक और बात मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ये डीलर जो है मेरे जानकार हैं, जो इन लैपटॉप जो अभी आ रहे हैं, और ये रिफर्बिश मार्केट वाले हैं, बट थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। तो ये मेरे जानकार है, मैं आपको अभी डिस्क्लोज कर रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली। तो इनके द्वारा मैं, क्योंकि लैपटॉप मैं खुद खरीदता हूँ इनसे, क्योंकि लैपटॉप का रिसेंटली प्राइसेस देख के तो मैं चौंक गया था। खैर कोई बात नहीं, तो आपकी भी मदद हो जाएगी। तो ये 15-10 साल से मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, तो उन लैपटॉप्स का रिव्यूज में मैं आपको ऑनेस्टली बता दूंगा। मेरे जानकारी तो क्या हुआ, बट फैक्ट में लैपटॉप क्या है कैसा है मैं सब हिसाब बताऊंगा आपको। उसका एक वीडियो आ जाएगा, शायद कल तक चढ़ जाएगा वो वीडियो। और ये वीडियो तो शायद आज या कल सुबह तक आ जाएगा, आज रात तक या कल सुबह तक मैं डाल दूंगा इसको। और आगे फर्दर गेमिंग का आएगा, आप जस्ट कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बस इतना था। थैंक यू पेशेंटली मेरी बात सुनने के लिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। टेक केयर, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, स्ट्रेस मत लीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर, शबा खैर, बाय।